Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 1, chapter Mathematics of Finance. टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट एंड इट्स टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास जो टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले हम इंटरेस्ट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं कि आप फाइनेंस पढ़ते हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या बिजनेस से रिलेटेड आप स्टडीज करते हैं, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है उसका बहुत यूज है कि आप जब भी बिजनेस करते हैं या आप फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट, रकम का लेन देन या एक्स्ट्रा यूज ऑफ मनी जो है वो आप उन टर्म्स को आप क्या करते हैं, यूज। और इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट है। अब वो कहता है कि इंटरेस्ट बेसिकली, जिसको आप सिंपल माने में सूद भी कहते हैं, तो डेफिनेशन सिंपल क्या है कि इंटरेस्ट इज अ फी विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी। आप कोई भी रकम को इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करने के बदले आप जो भी उसकी फी पे करते, फी का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी पे करते, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। वो कहता है वी पे इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज फॉर हैविंग द यूज ऑफ बैंक मनी। आप मॉर्गेज यूज करते हैं, बैंक से आप रकम उधार ले लेते हैं और बैंक से रकम, जब बैंक आपको रकम उधार देता है तो आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको आप मॉर्गेज का नाम देते हैं वो आप क्या करते हैं, पे करते हैं, और वही चीज आपके पास क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया उधार लिया या आपने बैंक में 1 लाख रुपया जो है वो क्या करवाया, डिपॉजिट करवाया। अब याद रखें, इंटरेस्ट डिपॉजिट अमाउंट पे भी होती है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे भी होती है, लोन पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बॉरोड अमाउंट पे भी इंटरेस्ट जो है वो क्या करना पड़ता है, पे करना। जैसे आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया और 1 साल के बाद आपको कितने पैसे मिले, 1,20,000। इसका मतलब कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी मिल रही है, आपने डिपॉजिट कितना कराया था, 1 लाख, मिला कितना, 1,20,000। इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कितनी मिल रही है, 20,000 मिल। अब ये 20,000 आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। इसी तरह आपने एक बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया और 1 साल के बाद बैंक को आपने 1,35,000 रुपया पे किया। इसका मतलब आपने लोन कितना लिया था, 1 लाख, वापस कितना किया, 1,35,000। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पे की, 35,000 पे की। तो ये जो 35,000 है जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। तो याद रखें कि जो भी अमाउंट जिसको आप यूज करते हैं और उसके बदले में आप कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, जिसको उसने फी का नाम दिया, जिसको उसने क्या नाम दिया, फी का नाम दिया, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। आप रकम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप रकम उधार भी ले सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी उस अमाउंट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़े या आपको एक्स्ट्रा अमाउंट गेन हो, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी क्या कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है। अब याद रखें कि इंटरेस्ट को डिस्कस करने से पहले इस इंटरेस्ट के अंदर कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या होती है, यूज होती है।
हम सबसे पहले इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक आपके पास टर्म यूज होती है प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ। प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल P। अब कहता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लेंड और इन्वेस्टेड, कि वो रकम जो उधार ली जाए या जो क्या की जाए, इन्वेस्ट की जाए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपकी डिपॉजिट अमाउंट है, आपकी लेंडिंग अमाउंट है, आपका लोन है, आपकी बोरोड अमाउंट है, आपकी परचेज अमाउंट है, तो याद रखें जहां पर भी जिस अमाउंट के साथ भी वर्ड इन्वेस्टमेंट का आ जाए, इन्वेस्ट का आ जाए, लेंड का आ जाए, डिपॉजिट का आ जाए, परचेज का आ जाए, बोरोड अमाउंट का आ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। वो कहता है इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड इज प्रोपोर्शन टू प्रिंसिपल। याद रखें कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो किस अमाउंट पे किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है। जैसे आपने एक ऊपर देखे, ऊपर एग्जांपल में उसने कहा था 1 लाख लोन लिया है, आपने पे कितना किया? 1,35,000। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर आपने एक्स्ट्रा 35,000 रुपया जो है वो क्या किया? पे किया। तो 1 लाख आपका प्रिंसिपल है, 35,000 आपका क्या है? इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट जो है ये हमेशा किस पे पे किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या किया जाता है? पे किया। इसके बाद सेकंड है टाइम पीरियड, जिसको आप स्मॉल एन और टी से डिनोट करते हैं। तो बाज बुक्स के अंदर इसको स्मॉल एन से डिनोट किया गया, बाज के अंदर इसको स्मॉल टी से डिनोट। तो जहां पर भी स्मॉल एन आ जाए या टी आ जाए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? याद रखें, प्रिंसिपल का, सॉरी टाइम पीरियड कहलाएगा। अब वो कहता है टाइम पीरियड मीन्स ओवर विच द मनी इज यूज। वो कहता है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपने रकम को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना। जैसे ये देखिए कि मैंने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब मैंने 1 साल के लिए डिपॉजिट करवाया। मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब 1 साल के बाद। इसका मतलब कि आपने जो भी रकम को इस्तेमाल करना है, टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आपने उस रकम को कितनी देर के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना, कितनी देर के लिए उसको क्या करना है? यूज करना। और उस कितनी देर के लिए आपका इंटरेस्ट क्या होना है? कंप्यूट होना। तो याद रखिए इंटरेस्ट के अंदर टाइम पीरियड भी जो है वो क्या होगा? मेंशन होगा। इंटरेस्ट के अंदर टाइम पीरियड जो है वो भी क्या होगा? यूज। याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट में बात करेंगे तो इसके अंदर आपका टाइम पीरियड जो है वो भी आपका क्या होगा? यूज। इसके बाद थर्ड आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज अक्यूमुलेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये बेसिकली रेट है कि आपने जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करना है वो किस रेट पे करना है। और ये रेट हमेशा किस में होगा? परसेंटेज में होगा। कि आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया, आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, या आपको 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको 35% अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगी। इसका मतलब कि ये वो रेट होता है जिस पर इंटरेस्ट जो है वो क्या होना है? कंप्यूट हो। और ये इंटरेस्ट रेट हमेशा आपके पास किसमें होगा? परसेंटेज में होगा। और इसके साथ टाइम पीरियड भी क्या किया जाएगा? मेंशन किया जाएगा कि आपने इंटरेस्ट जो है जो कंप्यूट करना है वो ईयरली कंप्यूट करना है, मंथली कंप्यूट करना है, क्वार्टरली कंप्यूट करना है, सेमी एनुअली कंप्यूट करना है। तो ये हमेशा
परसेंटेज में होगा, और दूसरा इसके साथ टाइम पीरियड जो है वो भी क्या दिया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 18% पर ईयर, इसका मतलब कि एक साल का 18% इंटरेस्ट जो है वो आपने कंप्यूट करना है। 1.5% पर ईयर, 1.5% सॉरी पर मंथ, पर मंथ आपने 1.5% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट जो है वो क्या करना है, कंप्यूट करना। तो याद रखें, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये आपके पास परसेंटेज में होगा, और परसेंटेज के साथ साथ आपके पास इसके साथ आपको टाइम पीरियड भी वो मेंशन करेगा कि जो इंटरेस्ट आपका कंप्यूट होना है वो ईयरली कंप्यूट होना है, सेमी एनुअली होना है, क्वार्टरली होना है, मंथली होना है, डेली होना है, वीकली, वो क्या होना है, वीकली। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अब याद रखें, इंटरेस्ट की बेसिकली दो टाइप्स है। एक आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, एक आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, नंबर वन सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो कहता है कि इफ द इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। वो कहता है कि अगर इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो हर टाइम पीरियड पे क्या कर दी जाए, पे कर दी जाए। जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया, बैंक कहता है कि हम हर साल आपको 10,000 रुपया देंगे। इसका मतलब जब 1 साल खत्म हुआ तो बैंक ने आपको 10,000 रुपया क्या कर दिया, पे कर दिया। अगला साल खत्म हुआ, बैंक ने आपको फिर 10,000 रुपया क्या कर दिया, पे कर दिया। उससे अगला साल खत्म हुआ, बैंक ने आपको फिर 10,000 रुपया क्या कर दिया, पे कर दिया। इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको हर टाइम पीरियड के एंड पे क्या कर दी जाती है, पे कर दी जाती है। इंटरेस्ट की अमाउंट आपको हर टाइम पीरियड पे क्या कर दी जाती है, पे कर दी जाती है। और अगर इंटरेस्ट की अमाउंट आपको हर टाइम पीरियड के एंड पे कर दी जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल कैपिटल आई, और इसको आप कैपिटल आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वो कहता है द कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला, और इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज कैपिटल आई इक्वल PIN, पिन। पी क्या था, प्रिंसिपल, स्मॉल आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और स्मॉल एन टाइम पीरियड। ये देखिए मैंने ऊपर बताया भी हुआ है, पी आपका प्रिंसिपल है, एन या टी टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आई और स्मॉल आर से डिनोट। या आप इसके लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं PRT, या इसके लिए आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सिंपल PRT। पी का मतलब प्रिंसिपल, स्मॉल आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम पीरियड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई या आर और टाइम पीरियड एन या टी। अब कोई भी फॉर्मूला इस पे नोटेशनली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि वो कहता है कि वेयर कैपिटल आई सिंपल इंटरेस्ट, पी आपका प्रिंसिपल, स्मॉल आई इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड, स्मॉल एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। अब एक बात यहां पर नोट रखना है, वो लिखा कहता है इट इज एसेंशियल दैट टाइम पीरियड फॉर आई एंड एन बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर। वो कहता है कि आई और एन का टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आई जो है वो ईयर में है तो एन भी ईयर में होना चाहिए। अगर आई सेमी एनुअल है, एन भी सेमी एनुअल में होना चाहिए। अगर आई जो है वो क्वार्टर में है तो एन भी क्वार्टर में होना चाहिए।
अगर आई जो है वो मंथ में है तो एन भी मंथ में होना चाहिए। इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड आई का है वही टाइम पीरियड आपके पास किसका होना चाहिए, एन का होना। अगर आई क्वार्टर में है, एन मंथ में है या एन ईयर में है तो एन को क्वार्टर में बदलो। एन को किस में बदलो, क्वार्टर में बदलो। अगर आई ईयर में है, एन मंथ में है तो एन को ईयर में बदलो। इसका मतलब कि जो आई का टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड आपके पास किसका होना चाहिए, एन का होना चाहिए। जैसे वो कहता है, यही लिखता है, इफ आई इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज पर ईयर एन शुड बी एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ ईयर। अगर आई पर ईयर है तो एन भी किसमें होना चाहिए, ईयर में होना। अगर आई परसेंटेज जो है पर मंथ है तो एन मस्ट बी स्टेटेड इन नंबर ऑफ मंथ। तो एन भी किसमें होना चाहिए, नंबर ऑफ मंथ्स में। अब ये एक टेबल है कन्वर्जन का, याद रखें, आई ईयर में है, एन भी ईयर। अगर आई सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, 6 मंथ। अगर आई को सेमी एनुअल में बदलना है तो आई को 2 से डिवाइड करो तो ईयर किसमें चेंज होगा, सेमी एनुअल। एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेमी एनुअल। इसका मतलब आई को डिवाइड करना है, एन को मल्टीप्लाई। क्वार्टर, जिसको आप फोर्थ पार्ट कहते हैं, अगर आई को 4 से डिवाइड करोगे तो ईयर से किसमें जाएगा, क्वार्टर में। एन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें जाएगा, क्वार्टर में जाएगा। आई को 12 से डिवाइड करोगे तो मंथ, एन को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ। आई को 52 से डिवाइड करो वीक, एन को 52 से मल्टीप्लाई करो तो वीक। आई को 365 से डिवाइड करो तो डे, एन को 365 से डिवाइड करो तो किसमें चेंज होगा, डेज में। इसका मतलब अगर आपने आई या एन को चेंज करना है तो यू कैन यूज दिस टेबल। आई को अगर चेंज करना है तो आई हमसे हमेशा वैल्यू को डिवाइड, आई को 2 से डिवाइड करो सेमी एनुअल, 4 से डिवाइड करो क्वार्टर, 12 से डिवाइड करो मंथ, 52 से डिवाइड करो वीक, 365 से डिवाइड करो डे। अगर एन को चेंज करना है तो एन को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेमी एनुअल, एन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्वार्टर, एन को 12 से मल्टीप्लाई करो मंथ, एन को 52 से मल्टीप्लाई करो वीक, एन को 365 से मल्टीप्लाई करो तो डेज। ये आपका जो है वो क्या होगा, इंटरचेंज। आई और एन को आप इस तरीके से मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब याद रखें कि हमारे पास इंटरेस्ट अगर लेना है, सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 4 क्वांटिटीज यूज होती है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। इन चारों में से अगर आपके पास 3 गिवन है तो 4th वन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं by applying a simple formula I equals PIN, principal, rate of interest और time period, और कैपिटल आई सिंपल इंटरेस्ट। और एक टर्म इसमें अमाउंट यूज होती है, अमाउंट क्या होती है, रीपेड अमाउंट। याद रखें जब भी टर्म अमाउंट की यूज हो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आई एन, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अब यही 2 फॉर्मूले यूज होंगे और आपके पास जो भी अमाउंट दी जाएगी
वो आप यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट। अगर अमाउंट कहेगा वो भी कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट कहेगा वो भी कैलकुलेट हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहे वो भी कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल कहे वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम पीरियड कहेगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा वो भी कैलकुलेट होगा। इन्हीं दो फॉर्मूलों को आपने क्या करना है, यूज करना है, और कोई भी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। आज के लेक्चर में मैं सिंपल